दूर किसी जंगल में रामू नाम का कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। रामू कबूतर अपने घर की आंगन में ही पपीते की खेती किया करता था और उन पपीतों को तोड़कर वह बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से उनका घर चलता था। उसी जंगल में रामू कबूतर का पड़ोसी कालू कौवा भी रहा करता था। कालू कौवा को किसी भी पक्षी की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी और रामू कबूतर की तरक्की देखकर उसे बहुत ही जलन हो रही थी। एक दिन रामू कबूतर अपनी दुकान पर पपीता बेच रहा था। उसके पपीते की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। अरे मोहन भाई, मुझे 2 किलो पपीते तोल दो। हाँ हाँ रामू भैया, मुझे भी 5 किलो पपीते तोल दो। 2 किलो पके पपीते और 3 किलो कच्चे पपीते। अरे रामू भैया, आपके पपीते तो इतने स्वादिष्ट और मीठे होते हैं कि क्या बताऊं। वाह वाह, खाकर मजा ही आ जाता है। भैया ऐसा करो, 4 किलो पके पपीते मुझे जल्दी से तोल दो। यह सब अपनी दुकान पर बैठा कालू कौवा देख रहा था। उसे रामू कबूतर से बहुत जलन हो रही थी क्योंकि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं थे। इस बाजार में मेरी कितनी बड़ी दुकान है और मेरी ही दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, और इस रामू कबूतर की दुकान कितनी छोटी है और ग्राहकों को तो देखो, ग्राहकों की तो भीड़ लगी हुई है इसकी दुकान पर। ना 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 कानू, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा तो तेरी दुकान तो चलने से रही। इस रामू कबूतर का ना कोई इलाज तो करना ही होगा। उसी रात कालू कौवा रामू कबूतर के आंगन में जाता है और उसके आंगन में लगे पपीतों के पेड़ों की जड़ में दवाई डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने आंगन में पपीतों को तोड़ने जाती है तो देखती है कि सारे पपीते खराब हो चुके हैं। अरे रे रे, इन पपीतों को क्या हो गया? मुझे जल्द रामू जी को बताना होगा। रामू जी जल्दी बाहर आइए, देखिए ना हमारे पेड़ और पपीतों को क्या हो गया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन रामू कबूतर जल्दी से आंगन में आता है। क्या बात है टुनटुनी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अजी देखिए ना हमारे पपीतों को क्या हो गया। रामू जी, हम तो बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे रामू जी, हम तो कहीं के नहीं रहे। तभी रामू कबूतर अपने पपीतों को देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया? हमारे पपीते के पेड़ और उनमें लगे पपीते खराब कैसे हो गए? रामू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं। यह सब देखकर दूर एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा मन ही मन खुश हो रहा था। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। मुझे कितना सुकून मिल रहा है उन दोनों को रोता हुआ देखकर। तभी वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझ बूढ़ी पर रहम करो बेटा, कुछ खाने को दे दो। अरे ओ पुड़िया, अगर तू भूखी है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने क्या यहाँ अनाथ आश्रम खोल कर रखा है? चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। निकल यहाँ से। बूढ़ी कबूतरी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया और रामू कबूतर दिखाई देते हैं तो वह उन दोनों के पास जाती है। अरे बिटिया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आइए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया और रामू कबूतर उस बूढ़ी कबूतरी को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी कबूतरी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी कबूतरी उन दोनों से कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों तो मुझे बहुत ही अधिक परेशानी में दिख रहे हो, फिर भी अपनी परेशानियों को भुलाकर तुमने मुझ जैसी गरीब बूढ़ी की मदद की। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुई। ये लो बिटिया, ये एक जादुई पानी है। इन पानी को अपने पपीते के पेड़ पर जाकर डाल दो, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रामू कबूतर उस जादुई पानी को अपने आंगन में ले जाकर
पपीते के पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अगली सुबह जब रामू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने आंगन में पहुंचते हैं तो पपीतों के पेड़ को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पपीतों के पेड़ में बहुत सारे पपीते लगे रहते हैं और एक पपीते के पेड़ में तो सोने के पपीते थे। अरे रामू जी, ये पपीता तो सोने का है। हाँ टुनटुनी, यह सब उस गरीब बूढ़ी अम्मा के जादुई जल का कमाल है। धीरे धीरे रामू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर हो जाते हैं और वे अब गरीब पक्षियों की मदद भी करते हैं। यह सब देखकर कालू कौवा मन ही मन सोचता रह जाता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो इनके पपीते के पेड़ को खराब कर दिया था, तो फिर आखिर ये इतने अमीर कैसे हो गए? चंपकवन जंगल में सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे और बेटे बबलू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। वह ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन उसके ऑटो रिक्शे का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हो जाती है। कालू कौवे के गुजर जाने के बाद सुंदरी कौवी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, तो वह अपने बेटे बबलू कबूतर को चिंटू चिड़े के ढाबे में काम दिला देती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब बबलू कौवा बड़ा हो जाता है। एक दिन सुंदरी कौवी बबलू कौवे से कहती है, अरे बबलू बेटा, मेरी उम्र हो गई है। पता नहीं कब जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। मुझे तो अब बस तेरी ही चिंता सताए जा रही है। मेरे चले जाने के बाद तेरा क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा तेरा? अरे माँ, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? माँ, तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। अरे बेटा, वो सब तो चलता ही रहेगा। बेटा, मैं सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं। अगर तू कहे तो तेरे लिए अच्छी रिश्ते की तलाश करूं। माँ, अगर तूने मेरी शादी का मन बना ही लिया है तो मैं भला तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ? माँ, तुम्हें जो ठीक लगे तू वह कर। अगली सुबह सुंदरी कौवी झुमरी तोती के पास जाती है। क्या बात है सुंदरी भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? क्या बताऊं झुमरी बहन, मैं अपने बेटे बबलू के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो तुम मुझे बताओ। यह बात तो आपने बहुत अच्छी कही भाभी। कल ही मेरे पास टुनटुनी नाम की एक चिड़िया का रिश्ता आया है। यह रही उसकी फोटो। पर भाभी, आपको इससे कोई दहेज नहीं मिलेगा। अरे झुमरी बहन, ये तुम कैसी बातें बोल रही हो? मुझे अपने बेटे बबलू कौवे का घर बसाना है। मुझे तो टुनटुनी से कोई दहेज नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बबलू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपना पूरा समय अपनी सास सुंदरी कौवी और पति की सेवा में लगाती है। अरे बहू वाह, कितना स्वादिष्ट तूने छोले कुलचे बनाए हैं। वाह बहू वाह। पर बहू, कुछ अपने पर भी ध्यान रख। तू हमेशा ही हमारी सेवा में लगी रहती है। बहू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी बहू मुझे मिली। इसी तरह समय बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया माँ बन जाती है। वह एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है। घर में खुशियों का माहौल था। कुछ दिनों बाद बबलू कौवे का मालिक चिंटू चिड़ा अपना ढाबा बंद कर देता है, जिसकी वजह से बबलू कौवा बेरोजगार हो जाता है। माँ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपनी नन्ही सी बिटिया का पालन पोषण कैसे करूँगा माँ? अरे बबलू जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? अगर आप इतना घबराओगे तो परिवार का क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अरे बबलू जी, आप हिम्मत रखो, आपको दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। हाँ बबलू बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तू इतना मत घबरा, हम सभी तेरे साथ हैं। तू बस हिम्मत रख। अगली सुबह बबलू कौवा काम की तलाश में निकल पड़ता है। इधर उधर बहुत देर तक भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। घर में सारी जमा पूंजी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, बबलू जी, अब आपको काम की तलाश में कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए या तो हमें ठेला किराए पर लेना होगा या कोई दुकान। अरे अम्मा, व्यवसाय शुरू करने के लिए
हमें किसी भी ठेले या दुकान की कोई जरूरत नहीं है। ससुर जी का ऑटो रिक्शा है ना, कितने सालों से गोदाम में पड़ा हुआ है। बबलू जी आप एक काम करो, ऑटो रिक्शे की अच्छे से मरम्मत करवा लो। और हाँ, हम अपना छोला कुलचा उसी ऑटो रिक्शे में बेचेंगे। अरे वाह टुनटुनी, यह ख्याल तुम्हें कैसे आया? बहुत ही अच्छा ख्याल है। और तुम्हारे छोले कुलचे भी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को तुम्हारे छोले कुलचे बहुत पसंद आएंगे। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया और बबलू कौवे ने अपने ऑटो रिक्शा में छोले कुलचे बेचना शुरू कर दिए। ऑटो रिक्शा में छोला कुलचा बेचते देख जंगल के सभी पक्षी उसके ऑटो रिक्शे के पास आने लगे और छोले कुलचे के मजे लेने लगे। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से उसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। इसी तरह वे दोनों ऑटो रिक्शा पर छोले कुलचे बेचकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। केरल के जंगल में राजू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था रानी चिड़िया। राजू कबूतर के खेत में बहुत सारे लंबे लंबे तार गोले के पेड़ थे, जहाँ से वह तार गोला तोड़ा करता था और उन्हें सेठ कड़कनाथ कौवे के मंडी में बेचा करता था। अरे राजू, आओ आओ, आ गए तार गोले लेके। वैसे राजू, मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ कि तार गोलों के डिमांड मार्केट में बढ़ गए हैं, तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा तार गोले चाहिए। तो कल से ना तुम ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाना। जी जी सेठ जी, क्यों नहीं, कल से मैं और भी ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाऊंगा। ठीक है राजू, ये लो तुम्हारे तार गोले के पैसे। राजू कबूतर सेठ जी से पैसे लेकर खुशी खुशी वापस घर आ जाता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तुम्हें पता है हमारी तार गोले की डिमांड मार्केट में बढ़ गए हैं, इसलिए सेठ जी ने मुझे और भी ज्यादा तार गोले तोड़ कर लाने को कहा है। अरे वाह राजू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजू जी, कल से ही आप सेठ जी को और भी अधिक तार गोले तोड़ कर दे देना, इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ खेत पर, मुझे तार गोले भी तो तोड़ने हैं और कल सेठ जी को भी तो देने हैं। ठीक है राजू जी, ध्यान से जाना। राजू कबूतर तार गोले तोड़ने के लिए अपने खेत की ओर चला जाता है। जब वह खेत पहुंचकर तार गोले तोड़ रहा होता है, तभी अचानक से एक तार गोला पेड़ से टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है। खासकर उसके पंखों में बहुत अधिक चोटें आती हैं। यह सब एक पेड़ पर बैठा तोता देख रहा होता है। वह जल्दी से राजू कबूतर के पास जाता है और किसी तरह उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है। अरे अरे, इन्हें तो बहुत अधिक चोटें आई हैं। आपको अब इनका बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर इनके पंखों का। अब इन्हें कम से कम 6 महीनों तक कोई काम नहीं करने दीजिएगा। लीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इसे आप समय से देते रहिएगा। डॉक्टर बुलबुल के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से कहती है, हरी तोता भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राजू कबूतर को जल्दी से घर ले आया, नहीं तो पता नहीं इनके साथ और क्या हो जाता। अरे अरे टुनटुनी बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया जब स्कूल से वापस घर आती है तो वह अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ, मुझे 20 रुपए चाहिए। माँ, मेरी सारी कॉपियाँ खत्म हो गई है, अब मैं कहाँ लिखूंगी? माँ, मुझे 20 रुपए दो ना, मुझे एक कॉपी लेनी है। ठीक है बिटिया, ये ले 20 रुपए और जा अच्छी कॉपियाँ खरीद ले। नन्ही सी रानी चिड़िया अपनी माँ से 20 रुपए लेती है और कॉपियाँ खरीदने चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? घर की सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब घर कैसे चलेगा? और हाँ, राजू जी की भी तो दवाइयाँ खत्म होने लगी है, अब मैं दवाइयाँ भी कैसे खरीदूंगी? यह सब सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, राजू जी, घर की सारी जमा पूंजी अब खत्म होने वाली है, अब मैं क्या करूँ? राजू जी, क्या मैं कहीं काम ढूंढूं? मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। मेरा ऐसा जीना ही क्या काम का। टुनटुनी, मुझे मौत दे दो, तुम मुझे जहर ला कर दे दो। अरे राजू जी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? राजू जी, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। और वैसे भी राजू जी, मैं जब बाजार गई थी तो मैंने देखा पकौड़ों वाले की बिक्री कितनी ज्यादा हो रही थी। राजू जी, क्यों ना मैं पकौड़े का ही व्यवसाय शुरू करूं?
टुनटुनी, क्या तो तुम ठीक रही हो, पर बाजार में पहले से ही कई पकौड़े वालों के ठेले हैं। क्या तुम्हारे पकौड़े बिकेंगे? टुनटुनी, तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा, कुछ हटके। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया कॉपियाँ खरीद कर घर वापस आ जाती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, अरे रानी बिटिया, तू बता तुझे क्या खाना पसंद है? माँ, मुझे तो मैगी खाना पसंद है। अरे हाँ राजू जी, क्यों ना हम मैगी के पकौड़े बनाकर बेचे? मैगी के पकौड़े? टुनटुनी, क्या मैगी के भी पकौड़े बनते हैं? अरे हाँ राजू जी, मैगी के पकौड़े तो बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मैगी के पकौड़े का ही व्यवसाय शुरू कर दो। फिर क्या था, अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में मैगी के पकौड़े का ठेला लगा दिया। एक अलग किस्म की पकौड़े को देखकर जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे और उससे मैगी के पकौड़े खाने लगे। अरे वाह 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 टुनटुनी आंटी, आपके मैगी के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह 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 आंटी, मुझे एक और प्लेट दो। अरे टुनटुनी, सच में तुम्हारे मैगी के पकौड़े तो लाजवाब हैं। बिटिया, मुझे 2 प्लेट मैगी के पकौड़े पार्सल कर दे, घर के लिए लेकर जाऊंगी और बहू बेटी को भी खिलाऊंगी। हाँ बबली काकी, क्यों नहीं, बस अभी पैक कर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया का मैगी पकौड़ा स्टॉल चल पड़ा था। दिनों दिन उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजू कबूतर की हालत में भी सुधार हो गई थी, तो वह टुनटुनी चिड़िया का उसके ठेले पर ही मदद किया करता था। टुनटुनी, तुम्हारे मैगी पकौड़े ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। अगर तुमने यह मैगी पकौड़े के बारे में नहीं सोचा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हाँ बंटी जी, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। खैर जो भी हुआ, भगवान की ही मर्जी थी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मैगी पकौड़ा बेचा करते, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। अब वे दोनों खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगते हैं।